हाय गाइस, स्पाइडी हियर। तो अगर तो आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, सो यू आर समवन लुकिंग टू बाय अ लैपटॉप, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लैपटॉप लिया जाए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड फॉर यू कि आप किस तरह से एक अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो लेट्स मूव टू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको एक लैपटॉप क्यों लेना चाहिए एक पीसी की बजाय। क्योंकि अगर तो आप जितने का लैपटॉप लेते हैं, अगर तो आप उतने ही प्राइस में पीसी को देखें तो आपको पीसी जो है वो ज्यादा अच्छे स्पेक्स के साथ मिल जाता है उतनी ही प्राइस में जितने का आपको एक लैपटॉप मिलता है। सो इफ यू आर समवन जिसका ज्यादातर काम डेस्क पर होता है तो आपको एक पीसी लेना चाहिए एक लैपटॉप की बजाय, बिकॉज आपको ज्यादा स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं एक पीसी में रेदर देन अ लैपटॉप। लेकिन अगर तो आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए। सो लैपटॉप को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है गेमिंग, दूसरी है रेंडरिंग एंड प्रोग्रामिंग और तीसरी है बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं गेमिंग कैटेगरी के बारे में। तो अगर तो आप एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके लैपटॉप में होने वाला है वो है आपका जीपीयू, आपका ग्राफिक कार्ड। ऑफ कोर्स प्रोसेसर भी जरूरी होता है, लेकिन अगर तो आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा होगा तो वो आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर देगा। तो किसी भी लैपटॉप में हमें ज्यादातर दो किस्म के ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। एक होता है एएमडी का ग्राफिक कार्ड और दूसरा होता है एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड। तो बात करते हैं कि आपको कौन सा ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए। अगर तो आप ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बड़े ग्राफिक कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तो आप हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेमिंग। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, उतनी आपको फ्रेम पर सेकंड देखने को मिलेंगे। अगर तो आपके ग्राफिक कार्ड से पहले RX लगता है तो इसका मतलब वो AMD का ग्राफिक कार्ड है, और अगर तो आपके ग्राफिक कार्ड से पहले GTX या RTX लगता है तो इसका मतलब वो NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है। दोनों ही ग्राफिक कार्ड गेमिंग के लिए बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड होते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं रेंडरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैपटॉप्स के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सा होता है वो रेंडरिंग और प्रोग्रामिंग में होता है प्रोसेसर का। अगर तो आप रेंडरिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3D मॉडलिंग आ जाती है जिसमें वीडियो एडिटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, तो उसके लिए आपका जीपीयू भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको प्रोसेसर लेते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आपको कौन से प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेना चाहिए। क्योंकि प्रोसेसर जो है वो बहुत मैटर करता है किसी भी लैपटॉप के लिए। तो हमें किसी भी लैपटॉप में दो किस्म के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। एक होता है इंटेल की तरफ से और एक होता है AMD की तरफ से। जो इंटेल की तरफ से प्रोसेसर होता है वो हमें कुछ i3, i5, i7 इस तरीके से देखने को मिल जाता है, और जो सा AMD की तरफ से प्रोसेसर होते हैं वो हमें राइजन के नाम से देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7। सो इंटेल में जो सा i3 जो सा होता है वो होता है एंट्री लेवल वाला प्रोसेसर, और जो सा i5 होता है वो होता है मिड रेंज वाला प्रोसेसर, और जो सा i7 एंड i9 होते हैं ये होते हैं हाई एंड वाले प्रोसेसर। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी जनरेशन है आपके लैपटॉप की और किस तरीके से आपको जनरेशन का पता लगता है। सो प्रोसेसर के नाम के आगे आपको जो से 5 डिजिट नजर आते हैं, उनमें से पहले जो से डिजिट होते हैं वो होती है आपके लैपटॉप की जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर तो आपकी स्टार्टिंग डिजिट 7 होगी, इसका मतलब है आपके लैपटॉप की जनरेशन है 7th जनरेशन। और अगर तो स्टार्टिंग डिजिट होगी इसकी 10, तो इसका मतलब होगा कि आपके लैपटॉप की जनरेशन है 10th। और इसके अलावा आपको आपके प्रोसेसर के एंड पर एक डिजिट दिया जाता है, एक अल्फाबेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल U, Y या H ऐसा कोई डिजिट होता है आपके जनरेशन के एंड पे। तो अगर तो जनरेशन के बाद U लिखा होता है तो इसका मतलब होता है लो पावर कंजम्पशन, और अगर तो इसके बाद Y लिखा होता है तो इसका मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन, और अगर तो इसके अलावा G7 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हाई इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, और अगर तो G1 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है लो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, और अगर तो आपकी जनरेशन के एंड पर H लिखा होता है तो इसका मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। तो बेसिकली ये लैपटॉप खुद बता रहा होता है कि वो किस किस्म का लैपटॉप है। सो मैंने कैटेगरीज के आगे प्रोसेसर लिख दिए हैं। तो अगर तो आप ये कैटेगरीज में से लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप इन प्रोसेसर को देखना चाहेंगे कि वो उन लैपटॉप के अंदर ये प्रोसेसर लाजमी हो। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है बिजनेस लैपटॉप की। बिजनेस लैपटॉप में हमारे पास ऑफिस वर्किंग लैपटॉप्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास वेब ब्राउजिंग होती है, और इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। इसके अलावा हमने अगर कोई ऑनलाइन काम करने हो तो उसके लिए हमारे पास बिजनेस लैपटॉप होते हैं। तो बिजनेस लैपटॉप में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है उसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ और इसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस। तो इन लैपटॉप के लिए आपको एक अच्छे जीपीयू की कोई जरूरत नहीं है। जो उनसे लैपटॉप का अपना बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड होता है वो भी इनफ होता है, या तो अगर कार्ड ना भी हो तो उससे भी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो होगी हमारी तीन कैटेगरीज। अब हम बात करते हैं कि हमें लैपटॉप की स्क्रीन साइज, लैपटॉप की रैम और उसकी स्टोरेज कौन सी लेनी चाहिए और उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पास लैपटॉप जो है वो हमें 13 से लेकर
17 इंच स्क्रीन साइज के दरमियान देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी परफॉर्मेंस पे। हाउएवर जो सी स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है वो काफी अफेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर तो आप एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 1080p, और अगर तो आप रेंडरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एटलीस्ट 1080p की स्क्रीन साइज आपकी होनी चाहिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं रैम के बारे में। तो हमें लैपटॉप में रैम 2 GB से लेकर अप टू 64 GB तक देखने को मिल जाती है। तो रैम किसी भी लैपटॉप में एक स्टोरेज की तरह से काम करती है, एक टेम्परेरी स्टोरेज की तरह से काम करती है। तो जितनी रैम आपके लैपटॉप में होगी उतनी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, इतनी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो द मोर द रैम द बेटर द परफॉर्मेंस। पर रैम किसी भी लैपटॉप में एक्सटेंडेबल होती है, तो आप इसको जब एक्सटेंड करना चाहें आप इसको उतनी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टोरेज के बारे में। तो हमें दो किस्म की इंटरनल ड्राइव देखने को मिल जाती हैं किसी भी लैपटॉप में। एक होती है SSD और एक होती है HDD। जो सी SSD हार्ड ड्राइव होती है वो रेकमेंडेड हार्ड ड्राइव है, बिकॉज उसकी जो सी परफॉर्मेंस है, उसकी स्पीड जो सी है वो HDD से काफी बेहतर है। तो अगर तो आप लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो उसके अंदर SSD जो सी है वो मस्ट होनी चाहिए। सो गाइज होपफुली आपको पता लग गया होगा ये वीडियो देखने के बाद कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना है, और आपका एक माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। और अगर तो आप एक मैकबुक लेने के दरमियान कंफ्यूज हैं तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना दी हुई है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि आपको एक मैकबुक लेनी चाहिए या आपको एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहिए। सो गाइज मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्पाइडी आउट।